Hi guys, this is Bilal Ashraf, and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page, and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures, and much more. साइम मेरा भाई था, आपका नहीं। ईमेल जनरेट कीजिए। आज से साइम मुराद की सारी डीलिंग्स मैं देखूंगा। सर आप पता नहीं मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि हया से छुटकारा पाने के लिए ज़ेबी आंटी और वलीद जरूर कुछ प्लान कर रहे होंगे। मुझे बिल्कुल सच सच बताओ, क्या वलीद या ज़ेबी आंटी ने तुम्हें यहाँ आने पर पाबंदी लगाई है? मुझ पर किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, और किसी पे इल्जाम लगाने से पहले तुम मुझसे कंफर्म कर लो। गुड मॉर्निंग। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया। बैठे और जल्दी से शुरू करने से पहले ठंडा हो जाए। तुमने इतना प्यार से एहतमाम किया है तो तुम्हारी खुशी के लिए खाना तो पड़ेगा मुझे। तो फिर मेरी खुशी की खातिर ये भी बता दें क्या हुआ है। सारा दिन कमरे से बाहर भी नहीं निकली, हालांकि आप सबसे पहले उठती हैं। नज़ीर से पूछा था मैंने, उसने मुझे बताया कि आप किचन तक नहीं गई है। What happened? कुछ नहीं हुआ, बस रात को नींद जरा देर से आई थी तो देर से आँख खुली। आराम कर रही थी अपने कमरे में बस। ओके। पता मेरा आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है। हम दोनों बहाने नहीं बना सकते, और अगर कभी जबरदस्ती कोशिश भी करें तो एक दूसरे से नजरें चुराना शुरू कर देते हैं। कुछ कहा है पापा ने आपको? आप दोनों के दरमियान कुछ हुआ है? ज़ेबी ने कहा है। क्या? उसने कहा है कि हया और आबरू उसकी बहू है, मैं उनके मामला से दूर रहूं। मुझे उनके बीच में बोलने का कोई हक नहीं। ठीक है, फिर मैं दूर ही रहूंगी। नाश्ता शुरू करें। चाय। शुक्रिया बेटा। ऐसी क्या खास खबर छपी है बाबा जो आप इतने गौर से अखबार पढ़ रहे हैं? अरे नहीं बेटा, अपने तो रोज ही छपती हैं, आज तो बस क्लासिफाइड देख रहा था जरा। आप किसके लिए जॉब तलाश कर रहे हैं? अरे बेटा, रिटायरमेंट के बाद इंसान किसके लिए जॉब तलाश करेगा हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं बाबा? मैं आपको जॉब नहीं करने दूंगी। लेकिन बेटा क्यों? पापा, आप अपने हिस्से का काम कर चुके हैं। हमारी छोटी छोटी खुशियों की खातिर आपने प्राइवेट ट्यूशन्स भी पढ़ाई हैं। बाबा, रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आराम और सुकून के लिए होती है, प्राइवेट जॉब के लिए नहीं। बेटा देखो, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हूँ कि दफ्तरी मामूलात को अच्छी तरह सर अंजाम दे सकूं। बाबा, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी, और इस बार आपको हर कीमत पर मेरी बात माननी पड़ेगी। तो ठीक है बेटा, लेकिन बस बाबा, हम मजीद इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मेरी इद्दत खत्म होते ही जॉब मैं करूंगी, आप नहीं। अरे बाकी अखबार तो पढ़ लेने देती,
मम्मी, मुझे आपकी परमिशन चाहिए थी किस बात के लिए हया? बाबा के घर जाने की। अरे इसमें परमिशन लेने की क्या बात है? अपने बाप के घर जाना चाहती हो, जरूर जाओ, एंजॉय करो वहां जाके। लेकिन ये तुम इतना डर क्यों रही हो? हाँ, इट्स योर फर्स्ट राइट, यू मस्ट गो। थैंक यू सो मच। मैं अभी वलीद को इन्फॉर्म कर देती हूँ। हाँ कर दो वलीद को इन्फॉर्म, लेकिन जहां तक मुझे अपने बेटे का पता है वो तुमसे ये बात जरूर पूछेगा कि जब तुम्हारे फादर तुम्हें लेने के लिए आए थे प्रोफेसर साहब, तो तुमने इनकार कर दिया, और अब अचानक तुम मेके क्यों जाना चाह रही हो? बेहतर यही होगा कि मैं मम्मी को हकीकत से आगाह करूं कि पापा के घर क्यों जाना चाह रही हूँ। हया, क्या सोच रही हो? मुझे आबरू की कॉल आई थी। क्या कह रही थी वो? वो चाहती है कि डिलीवरी बाबा के घर में हो। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी नजर में आबरू की बात की कोई वैल्यू नहीं है। मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछना चाहती हूँ, तुम क्या चाहती हो? सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा आपको छोड़ के जाने के लिए। तुम बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ, खूब एंजॉय करो जाके। मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। एंड रिमेंबर, आई एम वन फोन कॉल अवे, एनी टाइम यू कैन कॉल मी। कुछ भी प्रॉब्लम हो, वहां कोई बात करनी हो, जस्ट कॉल मी। आप जानती हैं, जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था तो मैं बहुत छोटी थी। मुझे नहीं मालूम कि माँ का प्यार क्या होता है, लेकिन आपने माँ के प्यार की महरूमी भी दूर कर दी। मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। You just need to take care of yourself and our baby. थैंक यू। ये बच्चा ना फोन नहीं उठा रहा। वलीद, हाय मॉम। वलीद, मैं कब से फोन कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? आई एम सो सॉरी, आई वाज बिजी विद वर्क। सब खैरियत है? खैरियत है। मेरे पास एक न्यूज है जो सबकी नींदें उड़ा देगी। What? वैसे मेरे पास भी बहुत कुछ है आपको बताने को। तो जल्दी घर आ जाओ। Alright, I'll see you in a bit. Bye bye. बाय। वलीद, कहाँ जा रहे हो? मेरा जहां दिल चाहेगा मैं वहां जाऊंगा। बाय द वे, आप कौन होते हैं मुझसे ये पूछने वाले? मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मीटिंग के लिए, वो मीटिंग जिसका टाइम तुमने खुद दिया था। मीटिंग? हाँ, अगर कल मेरा मूड हुआ ऑफिस आने का तो कल कर लेंगे। You can't do it like...
आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी यहाँ पे इज्जत है। अगर आइंदा आपने दोबारा ऐसी कोई बेवकूफी की तो मैं डैड का लिहाज भी भूल जाऊंगा। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। बताओ क्या बात करनी है बेटा? बताता हूँ। आप बिजनेस का बंटवारा चाहती हैं ना? बंटवारा तो मैं हर कीमत पर चाहती हूँ, लेकिन बंटवारे की बात सुनकर तुम हमेशा मुझसे उलझ जाते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों पे तुम्हारे ब्रो की नकली मोहब्बत की पट्टी जो बांधी हुई है। मीर और आबरू मिलकर इस फैमिली के साथ वो खेल खेल रहे हैं जो तुम अभी नहीं समझ सकते। वो दोनों मिलकर हमारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में करना चाहते हैं। मेरे साइम को तो उन्होंने रास्ते से हटा दिया, अब वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये सोचती हूं तो मेरी रूह कांप जाती है वलीद। अब आप नहीं रोएंगी? रोएंगे आपको रुलाने वाले। मीर और आबरू मिलकर जो कुछ भी करना चाहते हैं वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है आबरू, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। बंटवारे की बुनियाद आज मैंने रख दी है मॉम। तो इसमें मीर का क्या रिएक्शन था? वो कुछ बोला नहीं? क्या कर सकता है वो बेचारा, एक बंद पिंजरे में परिंदे की तरह बड़बड़ाने के अलावा। बेटा उसको बेचारा मत कहो। साइम की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मीर है। मॉम, मैं हूं आपके साथ। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, रिलैक्स रहें। सर मुझे ये बताएं ना, आपने मुझे ऑफिस से इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? मैं चाहती हूँ कि तुम ना हया को उसके घर छोड़ाओ। एक यही तरीका है। इस वक्त जो टाइम हम लोगों पे चल रहा है ना, उसमें यही सेफ है कि हम हया को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको उसके घर भिजवाएं। जो लॉस हमारा हो चुका है ना, वो सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी प्लीज। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक। ये बैग। जी बेटा। बेटा ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया?
वलीद आ रहा होगा। नहीं बाबा, वलीद मुझे ड्रॉप करके चले गए। करके चला गया। हया, तुम दोनों की आपस में कोई लड़ाई हुई है? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। वलीद को एक दोस्त के घर जाना था प्रोजेक्ट के सिलसिले में, इसलिए मुझे ड्रॉप करके चले गए। बाबा क्या हो गया, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चलो आओ आओ। हेलो। अपनों में कदम रखते ही हमें तो तुमने गैर ही बना दिया। इतनी देर से कॉल मिला रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं और सबसे ज्यादा अजीब। वाह, क्या बात है। आबरू के पास जाते ही तुम तो शायरी भी करने लग गई हो। इसमें आबरू का कोई कमाल नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है। और आपने सच कहा था मॉम। अच्छा, क्या कहा था मैंने? मुझे याद नहीं है। कि आबरू मुझसे जेलस है, वो मेरी खुशियों से जलती है। खैर छोड़ो, मैं तो तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन तुम अपनी डाइट का, एक्सरसाइज का तो ख्याल रख रही हो ना? मॉम आप बेफिक्र हो जाए, टाइम पे मेडिसिन लूंगी, टाइम पे खाना खाऊंगी, अपना बहुत ख्याल रखूंगी। अब 1 मिनट होल्ड करिएगा। बाहर बाबा खाने पे वेट कर रहे हैं और तुम यहाँ ज़ेबी आंटी से बातें कर रहे हो। क्यों इंतजार कर रहे हैं? वलीद का चाइनीज खाने का मूड था, हम डिनर करके आ चुके हैं। खेल खेलने का मजा आएगा, क्योंकि अब हर तीर निशाने पर लग रहा है। जी मॉम। आई एम ग्लैड तुम अपना ख्याल रख रही हो। आप लोग खाना शुरू करें, हया ने खाना खा लिया। क्या मतलब? तो ये इतना सारा एहतमाम किसके लिए किया है? मैंने भी उससे यही कहा था। कहने लगी कि वलीद को चाइनीज खाने का मूड हुआ तो रास्ते में किसी रेस्टोरेंट से खाते हुए आ रहा है। अब उसे हमारे साथ बैठना भी गवारा नहीं है। अभी वो अपनी सास से बात कर रही है फोन पे, इसीलिए नहीं आ सकती। बाबा शुरू करो। अम्मी, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया जिसकी आप मुझे इतनी सजा दे रही हैं? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें सजा देना मतलब अपने आप को तकलीफ पहुंचाने वाली बात है। आप तो मुश्किल से मुश्किल हालात का भी हंस के सामना करती हैं अम्मी। मुझे तो आप ही ने सिखाया कि कैसे मुश्किल हालात से लड़ना है। साइम की डेथ के बाद आपने ही मुझे समझाया था कि वलीद और आंटी की बातों का ज्यादा बुरा ना मानो, वरना दोनों फैमिलीज में फासले इतने बढ़ जाएंगे कि उन्हें कम करना मुश्किल हो जाएगा। आपने कहा था ना। ऐसा ही है बेटा, और मैं यही चाहूंगी कि तुम साबित कदम रहो।
ताकि ये घर टूटने से बच जाए। तो अम्मी, साबित कदम रहने के लिए मुझे आपके मजबूत सहारे की जरूरत है। ऑलरेडी वलीद की बिहेवियर की वजह से मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ है। मुझे आपका साथ चाहिए। प्लीज सिपी आंटी को माफ कर दें। हथियार का घाव ना जिस्म को तकलीफ पहुंचाता है, लेकिन जबान का वार रूह तक को छलनी कर देता है। और इस दफा ज़ेबी ने हद कर दी है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन अम्मी, माफ तो वही इंसान करता है ना जिसका दिल बड़ा होता है, जो अंदर से मजबूत होता है। खोखले लोग तो सिर्फ बदले की आग में चल सकते हैं। And you're not that person. अच्छा, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। चाय पियोगे? जी। भिजवाती हूँ मैं। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सारी रात मच्छरों ने काटा है, मेरी नींद अजाब करती। पर हयात, मैंने खुद अच्छे से स्प्रे किया था, फिर कैसे? मैंने कौन सी घटिया कंपनी का स्प्रे किया था, उसकी स्मेल मुझे दिमाग पे ऐसी चढ़ी जैसे मेरा सर फटने लगा। और अब भी ऐसा हो रहा है जैसे मेरे सर में कोई सुई चुभा रहा है। और ये शोर, सुबह सुबह ये शोर तुम लोग कैसे बर्दाश्त करते हो यार? ना एसी है, ना पंखा ठीक से चलता है। मैं जा रही हूँ लेटने के लिए, क्या पता इसी बहाने नींद आ जाए मुझे। नहीं कैसे रहते हो तुम लोग यार? तेरा हिज्र है या मेरा रकीब, मैं पास हूँ तू नहीं करीब। अरे अरे बंद क्यों कर रही हो? मेरा फेवरेट ड्रामा आ रहा है और आज तो इसकी लास्ट किस्त थी। सना, हया अभी सोई है, सारी रात नहीं सो पाई, उसको मच्छर काटते थे। अब साथ सो रही है, तुम इतनी ऊंची आवाज में टीवी देख रही हो। ये कोई वक्त है सोने का? और पूरी रात तो उसने मुझे सोने नहीं दिया। कभी कहती है गर्मी लग रही है, कभी कहती है मच्छर काट रहे हैं, कभी कहती है ट्रैफिक क्यों गुजर रहा है। इतना गुस्सा आया ना मुझे पता है मैंने कैसे कंट्रोल किया। इसमें हया का भी कोई कसूर नहीं है। जहां वो रहती है वहां ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम भी तो वहीं रहती थी ना आबरू, पर इस तरह की बातें तो नहीं करती थी यहाँ की, इस तरह के टेंट्रम्स तो नहीं दिखाती थी। इसका मिजाज तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। अच्छा उदास मत हो, मेरा मकसद तुम्हें उदास करना नहीं था। आई एम सॉरी। हेलो मॉम। Hello, my son. I'm so happy to see this positive change in you. थैंक यू। जाओ। हया को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार देना, स्पेशली जब आबरू सामने हो। क्यों? ये अब हया और आबरू का क्या लिंक है? तुम प्रोफेसर साहब की तरफ जा रहे हो ना हया से मिलने। रियली? अब जाके मुझे उससे थोड़ी आजादी मिली है और आप चाह रही है मैं वापस उसके पास चला जाऊं। और कोई काम नहीं है मुझे जिंदगी में। फिर कहाँ जा रहे हो? असद से मिलने जा रहा हूँ। ओके, गो।
क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? बाबा जो हया के लिए टॉयज लाए हैं वो उसे दिखाना चाहते हैं। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं नहीं समझती कि हया को वो टॉयज बाबा के होते हुए दिखाने चाहिए। चलो, बाबा खुद जाकर इतने प्यार से मुख्तलिफ स्टोर से उसके बेबी के लिए गिफ्ट्स लेकर आए, बट तुम चाहती हो कि हम बाबा के सामने ना वो गिफ्ट्स देखें। आबरू, तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हो हया को। वो जब से अपने ससुराल से आई है हम उसे हकीर और फकीर नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उसे वो टॉयज पसंद आएंगे। तुम शर्त लगा लो। मैं मानती हूँ कि हया हम दोनों से मुख्तलिफ सोचती है, लेकिन वो बाबा से उतना ही प्यार करती है जितना हम दोनों। तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। अल्लाह करे ऐसे ही। प्रियंका ने बुलाया था? हाँ मीर, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अब तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत तो ठीक है, लेकिन साइम की वजह से ज़हनी सुकून बर्बाद हो गया है। आई कैन अंडरस्टैंड अंकल, मैं आपकी जज्बात समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसी कैफियत से गुजर रहा हूँ। लेकिन मुझे तो तुम्हारे अंदर काफी पॉजिटिव चेंज फील हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने ऑफिस में साइम की कमी नहीं महसूस होने दी। ये जो भी पॉजिटिव चेंज आप फील कर रहे हैं ना मेरे अंदर, ये भी साइम की मेहरबानी है। वो जाते जाते भी मुझे अपनों और रिश्तों की कदर समझा गया। अगर मैं ये चाहता हूं आपके हम ये सारे छोटे मोटे इख्तिलाफात भुला के पहले की तरह एक फैमिली बनकर आए जैसे हम रहते थे। तुम जानते हो कि वलीद की सोच भी तुम्हारे से काफी मिलती है। तो बहुत अच्छी बात है अंकल। तुम दोनों बचपन में एक साथ रहे हो, शायद इसी वजह से तुम्हारी थिंकिंग उसके साथ काफी हद तक मिलती है। जी, जानते हो जब उसने मुझसे ऑफिस ज्वाइन करने की परमिशन मांगी तो मैंने उसे क्या कहा? आई डोंट नो कि वो ऑफिस में तुम्हें असिस्ट करेगा। आप असिस्ट करने की बात कर रहे हैं, वो तो सीधे वो मुझसे बात करना पसंद नहीं करता। कहाँ रह गए हो तुम लोग? दिखाओ ना क्या लाए। किस बात का इंतजार कर रहे हैं हम? दिखाओ मुझे क्या क्या लेकर आए हो। थोड़ी देर रुक जाओ, बाबा आ जाए फिर दिखाते हैं। बाबा नमाज पढ़ने गए हैं मस्जिद, उन्हें हो सकता है थोड़ी सी देर हो जाए। जब तक तुम देखना शुरू करो। मुझे भी दिखाओ। ये क्या बकवास है? क्या मतलब? तुम जानती नहीं हो कि मैं किस घर की बहू? हया, तुम शायद भूल रही हो कि आबरू भी उसी खानदान की बहू है। और तुम शायद ये भूल रही हो कि आबरू और मेरी पोजीशन में वाज़ेह फर्क है। आबरू मुराद फैमिली की बहू थी, मैं मुराद फैमिली की बहू हूँ, और तो और मुराद फैमिली को वारिस देने वाली सिर्फ मैं हूँ। और मुझे खुशी है कि तुमने उसकी सलाहियतों को परखते हुए उसे ऑफिस में साइम की सीट पर बैठने की इजाजत दी। ओ मेरे खुदाया, इसका मतलब ये हुआ कि वलीद डबल गेम खेल रहा है। मेरे ख्याल से मुझे अंकल को वलीद की असलियत बता देनी चाहिए। मीर, मीर। जी अंकल। मैं वलीद की तरफ से बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहता था, लेकिन अब उसकी तरफ से मुझे ज़हनी सुकून हो गया।
क्योंकि उसने काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है और इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। बस तुम उसे इसी तरह गाइड करते रहना। अब तो सारी उम्मीदें मुरीद के दम से ही हैं और मैंने तुम्हें यहां बुलाया भी इसीलिए था कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं। इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है अंकल? वलीद छोटा भाई है मेरा, आप उसकी तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो जाए और आप भी जल्दी से ऑफिस आना शुरू करें। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। मीर। जी अंकल। देखो, पिछले दिनों मेरा बिहेवियर तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। हो सके तो उसे भूल जाना। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई डू। क्या ओलफोल बकवास कर रही हो? क्या तरीका है ये बात करने का? तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब नहीं हो गया है? मेरा दिमाग खराब हुआ है। मैं और फॉल पकड़ी ये कहूँ ना कि तुम दोनों से सच सुना नहीं जाता है। अच्छा, तुम में बड़ा हौसला है सच सुनने का? हाँ हाँ, है मुझ में हिम्मत सच सुनने की। बोलो, क्या सच सुनाओगी तुम? आबरू ने तुम्हारी तरह छुप कर निकाह नहीं किया था और मुराद हाउस में उसे रानी बना के रखा था। हाँ, तुम्हारी तरह नौकरानी नहीं। अपनी आप ही से पूछो ना कि उस घर में नौकरानी की तरह कौन है और मालकिन की तरह कौन है और मुराद फैमिली से चोरों की तरह किसे धक्के देकर निकाला गया है। हया, चिल्लाओ मत। तुमसे ज्यादा जोर से मैं चिल्ला सकती हूँ और अपने ये रोब सन और पापा पे चौताना, मुझ पे नहीं। अपनी घटिया बकवास बंद करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। तुम इतनी घटिया हो कि तुमसे अपनी बहन की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और ये सारा प्लान तुमने रचा है। आबरू दिन रात खुद को भुलाकर तुम्हारी खिदमत कर रही है। वो तुम्हारे साथ ऐसा करेगी? नहीं, मुझे बताओ कौन सा प्लान बनाया है उसने? ये जो आबरू के लिए मोहब्बत की पट्टी बांध के रखी है नाकों पे, उसे हटाओ और देखो तब तुम्हें नजर आएगा। ये घटिया टॉयज लाई है। ये मुराद फैमिली के सर्वेंट्स से अच्छे कपड़े पहनते, उनके बच्चे से अच्छे होते। हया, तुम ये चाहती हो ना कि ज़ेबी आंटी और वलीद मुझसे नफरत करने लगे और जिस तरह तुम इस घर में पड़ी हो ना, उसी तरह मैं भी पड़ जाऊं इस घर में। आबरू ऐसा क्यों चाहेगी? बाबा, शुक्र है वक्त पर आ गए। मेरे मामा के घर में मेरी ऐसी इंसल्ट होगी। ये दोनों मिलकर मुझे जलील कर रहे हैं। आप चाहते क्यों लाए थे हमारे इस घर में ताकि दोनों मिलकर मेरी इंसल्ट करें? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे गलतफहमी नहीं हुई है बाबा, ऐसे ही है। यार देखो, बाबा पहले बहुत परेशान है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? मैं इशू भी बना रही हूँ बाबा, छोटी सी बात का। हाँ, तुम इशू बना रही हो। खामोश हो। बस करो आबरू, मुझे मत रोको। अब मैं बोलूंगी और सच बाबा भी सुनेंगे। कौन सा सच? कौन सा सच है, बता मुझे। तुम जब से यहाँ आई हो तुम सिर्फ हमारी तौहीन कर रही हो। क्यों? मैं वही बोल रही हूँ जो मुझे महसूस होता। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो गया। मैं बकवास नहीं सुन सकती। मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रुक सकती। हया, कहाँ जा रही हो? मैं वलीद को कॉल करूँगी। मैं वलीद को फोन कर रही हूँ, वो मुझे लेकर जाएगा। हया, बात सुनो। आबरू, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
हया बेटा, हया बेटा। बाबा आपके कहने पर मैं इस घर में आई क्योंकि आप मुझे लेने के लिए आए। मैं इसलिए नहीं आई थी कि बात बात पर सना और आबरू मुझे ताने दें। तुम्हें किसी ने ताने नहीं दिए हैं। देखो बहनों में इस तरह की छोटी मोटी तलखियां हो जाती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर इस घर को छोड़कर चली जाओ नाराज होकर। ये इतनी सी बात नहीं है बाबा, इतनी सी बात नहीं है। और जहां तक रही तलखियों की बात, तो बचपन से लेके आज तक मैं इग्नोर कर रही हूँ ना। मुझे दुख इस बात का कि आपने मेरे जज्बात कभी समझे ही नहीं बाबा। आपके लिए सब कुछ वो आबरू है। हया बेटा, ये तुम गलत कह रही हो। वालिदैन के लिए सारी औलाद एक जैसी होती है। तुम भी मेरे दिल के उतने ही करीब हो जितनी सना और आबरू। एक ना एक दिन आबरू की असलियत आपके सामने जरूर आएगी बाबा। बेटा एक बात तुम ज़हन नशीन कर लो, वो ये कि खूनी रिश्तों में वक्ती तौर पर दूरी हो सकती है, लेकिन मुस्तकिल ये कभी नहीं हो सकता। मुझे भी गलत फहमी थी बाबा, लेकिन आज मेरी गलत फहमी दूर हो गई। ठीक है, अगर तुम्हें इससे कोई तकलीफ मिलती है तो दोनों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांग लेता हूं। लेकिन बेटा इस तरह नाराज होकर घर से मत जाओ। तुम अगर यूं गई तो बेटा मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बाबा, गलती सना और आबरू ने की है तो वो दोनों ही मुझसे माफी मांगेंगे। ठीक है बेटा, मैं उनसे कह देता हूं। बाबा, मैं बहुत थकी हुई हूँ। आबरू और सना को मुझसे जो भी बात करनी है वो कल करें। ठीक। अगर अभी मैं यहाँ से वापस चली गई तो आबरू और सना का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन यही मौका है मेरे लिए आबरू और सना से अपनी इंसल्ट का बदला लेने का।